बीकॉम पार्ट सेकंड की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में बच्चों वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आप लोग देख रहे थे। नया हम ये चैप्टर आज स्टार्ट करें। अब इससे पहले हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखा, अमालगमेशन देखा, आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखा, और स्टार्टिंग की जो चैप्टर से फाइनल अकाउंट्स से रिलेटेड मैनेजरियल अकाउंट रेम्यूनरेशन आदि वो हमने चैप्टर से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखे हैं। ये कंपनी के अकाउंट्स होते हैं। और अब हम देखने जा रहे हैं कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनका वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, उसकी क्या ज़रूरत होती है और कैसे किया जाता है। तो ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फाइनेंस से रिलेटेड ये चैप्टर अपना शेयर्स, कंपनी के शेयर्स जो होते हैं, आप जानते हैं कंपनी के शेयर्स कंपनी किस प्रकार से अपनी जो है अंश पूंजी जनता से प्राप्त करती है। तो अब इसके वैल्यूएशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ये भी हम देखेंगे, और वैल्यूएशन कैसे होता है ये देखना है हमें। ये एक प्रोसेस है कि ये जानना कि कंपनी के शेयर्स की आज की तारीख में वैल्यू क्या है। अब ये वैल्यूएशन जो बेस होता है ये अलग अलग इसकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी होती हैं, और शेयर की वैल्यू जो है मार्केट और डिमांड और सप्लाई के आधार पर चेंज होती रहती है ना। जो अपना सिक्योरिटी मार्केट है, जो वहाँ पे सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ सिक्योरिटी मार्केट में दिन प्रतिदिन जो है हर सिक्योरिटी के परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो उसके बिहाफ पे क्या होता है कि शुरुआत में डे के स्टार्टिंग में और डे के एंड में जो डिसाइड किया जाता है कि उसकी शेयर्स की वैल्यू क्या है। तो ये जो है लिस्टेड कंपनीज भी होती है, दो तरह की होती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से सिक्योरिटी बोर्ड जो होता है वो उनको डिसाइड करता है कि ये कंपनी लिस्टेड है जो कुछ शर्तें पूरी करती हैं, तो उनकी जो है ट्रेडिंग पब्लिकली जो होता है उनको जाना जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, जो कि जनता के सामने नहीं जा पा रही ज़्यादा, उनके शेयर्स को निकालना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। मतलब ये कि जो लिस्टेड कंपनी की भी तो बाजार में ही लिस्टेड होता रहता है, तो उनकी जो है रेट वहाँ पे आ जाती है, ये वाली बात है। तो नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें देते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है, हम क्यों इसको जो है वैल्यूएशन करते हैं। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण देता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ योर बिजनेस एंड वांट टू नो बिजनेस वैल्यू। अगर आप बिजनेस को सेल करने जा रहे हैं, बेच रहे हैं अपना बिजनेस, और आप बिजनेस की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो आपको जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना पड़ेगा। अप्रोचिंग बैंक फॉर ए लोन बेस्ड ऑन शेयर एज ए सिक्योरिटी, आप बैंक के पास जा रहे हैं कि भाई हमारे जो है आप जो है हमारा लोन बेस्ड जो शेयर्स हैं हमारे, उसको हमें जो है बैंक, आप जो है जब भी आपके पास में कुछ शेयर्स है आप जाके बैंक से लोन लेते हैं तो वो सिक्योरिटी के रूप में कुछ मांगता है, तो आप अपने जो शेयर्स हैं उनको भी वहाँ पर रख करके लोन ले सकते हैं। इसी तरह से कंपनी का मर्जर होता है, दो कंपनियाँ मिलती हैं, एक्विजिशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, कंपनियों का दो कंपनियाँ मर्ज होकर नई कंपनी बनती है, अमालगमेशन एकीकरण हो जाता है, कंपनियों का एक दूसरे के साथ मिल जाती है कंपनियाँ। तो ऐसी कंडीशन में तो बहुत ही जरूरी है कि हमें पता लगे कि जो, क्योंकि नई कंपनी बन रही है, एक्स और वाई दो कंपनियाँ, आपने पढ़ा अभी इससे पहले, तो नई कंपनी जेड कंपनी बन गई तो वो चाहेगी कि एक्स और वाई कंपनी की शेयर्स की वैल्यू क्या थी। व्हेन कन्वर्जन ऑफ कंपनी शेयर्स फ्रॉम प्रेफरेंस टू इक्विटी, कई बार क्या होता है कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनका कन्वर्जन किया जाता है प्रेफरेंस से इक्विटी शेयर में या इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर में, तो उनकी क्या होता है कि जानना जरूरी होता है कि उनकी वैल्यू क्या है। तो इसलिए भी हमें वैल्यूएशन करने की आवश्यकता पड़ती है। वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड व्हेन इम्प्लीमेंटिंग एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान, है ना। कई बार क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान होता है कि उनका एम्प्लॉयज़ को जो शेयर्स देने होते हैं अपने को, तो भी अपने को इसके कैलकुलेशन करना होगा कि शेयर्स की वैल्यू क्या है। फॉर टैक्स असेसमेंट, आपको वेल्थ टैक्स के, गिफ्ट टैक्स के लिए भी एक्ट के अंतर्गत आपको शेयर्स का वैल्यूएशन निकालना होता है। इन केस ऑफ लिटिगेशन वेयर शेयर वैल्यूएशन इज लीगली रिक्वायर्ड, अगर शेयर वैल्यूएशन चाहिए तो भी वो भी देखना होगा। शेयर्स हेल्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी अपने शेयर्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और इसी तरह से कभी कभी शेयर होल्डर्स को कंपनसेशन देना पड़ता है, तो भी आपको जो है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो पब्लिकली ट्रेडेड है उनकी तो फिर भी निकालना आसान होता है, और इस तरह से उनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो चूजिंग द शेयर वैल्यूएशन मेथड, अब अपने पास में ये भी होगा कि हमें कौन सा वैल्यूएशन का मेथड चूज करना है। इन मेथड्स को अच्छे से डिटेल में इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो ये अप्रोच है एसेट अप्रोच और इनकम अप्रोच। अगर कंपनी कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है और इन्वेस्टेड ए लार्ज अमाउंट इन कैपिटल एसेट्स, अगर कंपनी ने बहुत बड़ा अमाउंट जो है कैपिटल एसेट्स में लगा रखा है, तो वो एसेट अप्रोच के आधार पर उसका जो है वैल्यूएशन करेगी। और अगर इनकम अप्रोच, अगर उसकी जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो और जो प्राइस अर्निंग कैपेसिटी मेथड से कर रही है, तो DCF मेथड अगर यूज़ किया है तो प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज के आधार पे डिटरमाइन होगा फ्यूचर वैल्यू। और DCF method can be used, or PEC method used is for historical earnings, and if an entity is not in the business for a long time and just started its operation, then this method can be applied। और इसी तरह से तीसरी अप्रोच है आपकी मार्केट अप्रोच है।
मार्केट अप्रोच में मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज कंसीडर्ड फॉर वैल्यूएशन, बाजार में उसकी वैल्यू क्या है वो उसको जो है उसकी वैल्यू मान लिया जाता है। और दिस अप्रोच इज फीसिबल ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज, वो शेयर प्राइजेस कैन बी ऑब्टेन इन द ओपन मार्केट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट कंपनीज जिनके शेयर लिस्टेड नहीं है उनके लिए इस प्रकार से नहीं हो पाएगा, उनका तरीका अलग रहेगा। तो वो जो लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए ज़्यादा फीसिबल है की मार्केट प्राइस आपको दे रखी है। इफ देयर आर सेट ऑफ peer कंपनीज विच आर लिस्टेड एंड एंगेज्ड इन सिमिलर बिजनेस देन सच कंपनी शेयर पब्लिक प्राइसेस कैन आल्सो बी यूज, उसको भी जो है काम में ले सकते हैं। इन तीनों मेथड्स को बच्चों आगे हम जो है आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम इनको अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकली कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस में इसको अप्लाई किया जाएगा। वैल्यूएशन मेथड्स ऑफ शेयर्स। धन्यवाद।